Hello everyone, welcome to FOC classes. So in today's video we are going to cover the previous year question paper for class 12 typography and computer application code 817. So आज हम 2025 CBSE बोर्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे एंड उससे पहले हम सैम्पल पेपर का डिस्कशन भी इस वीडियो में करेंगे ओके एंड इससे पहले आपका कंप्लीट सिलेबस प्लेलिस्ट में कंप्लीटेड है एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है. So you have to complete your syllabus and you have to prepare well for your examination. Okay, and further schedule आपको post tab पर given है. So सबसे पहले हम CBSE वेबसाइट पर जाएंगे. दिस इज द एड्रेस फॉर CBSE वेबसाइट एंड इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी. यहाँ पर हम एकेडमिक वेबसाइट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, देन स्किल एजुकेशन एंड यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे, देन क्लास 12. अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड 817 SQP पर क्लिक करेंगे. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एरर दिख रहा है. इसका मतलब अभी तक हमारा सैम्पल पेपर अवेलेबल नहीं है फॉर द लेटेस्ट ईयर और इसी तरह से मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल नहीं है 2026 के लिए. बट जो 2025 है मींस प्रीवियस ईयर, उसका सैम्पल पेपर हमारे पास अवेलेबल है. तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर से पैटर्न को समझने वाले हैं. क्योंकि हमें न्यू ईयर का सैम्पल पेपर प्रोवाइडेड नहीं है, इसका मतलब हम प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर को रेफर कर सकते हैं एंड पैटर्न सेम रहेगा. ठीक है. सो अगर हम प्रीवियस ईयर से जो प्रीवियस ईयर था मींस 2024, अगर 2024 सैम्पल पेपर को 2025 सैम्पल पेपर के साथ कंपेयर करेंगे तो वो पैटर्न भी सेम था. ठीक है. तो इसका मतलब है कि अगर हम 2026 के लिए 2025 सैम्पल पेपर के पैटर्न को समझते हैं तो वो भी ठीक है. ओके, बिकॉज हमें न्यू सैम्पल पेपर 2026 के लिए प्रोवाइड नहीं किया गया है. सो जो भी लेटेस्ट है हम उसको रेफर करेंगे. ओके. सो इस वीडियो में हम सबसे पहले पैटर्न को समझने के लिए CBSE 2025 सैम्पल पेपर से पैटर्न को समझने वाले हैं. ओके. सो यहाँ पर जब आप सैम्पल पेपर ओपन करते हैं तो इस तरह का पैटर्न आपको पहले गिवन होता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एग्जाम 3 आवर्स का होगा एंड थ्योरी बोर्ड एग्जाम 60 मार्क्स का होता है. ओके. 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है जो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है. देन पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये 10 मार्क्स का पोर्शन है एंड ये इजीएस्ट पोर्शन है, तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. ओके. सो यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं: कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, ICT स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स. सो ये 5 चैप्टर्स बहुत ईजी हैं. आप एक बार भी इनका वीडियो देख लेते हैं या चैप्टर खुद से पढ़ लेते हैं, आप इनके क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे. ओके. सो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में 6 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं एंड देन जो डिस्क्रिप्टिव आंसर होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वहां पर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं. ओके. सो ये टोटल 10 मार्क्स का पोर्शन होगा. ओके. सो यहाँ पर हमने पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पैटर्न समझा है. ओके. फिर आते हैं पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर. सो यहाँ पर ये पोर्शन होगा 50 मार्क्स का एंड इसमें ये 7 चैप्टर्स हैं: करेस्पॉन्डेंस, मैन्युस्क्रिप्ट, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट सर्च, ईमेल एंड कंप्यूटर वायरस. ये 7 चैप्टर्स हैं. सभी के वन शॉट वीडियो हमने कवर किए हैं एंड अब आगे आने वाली वीडियोस में हम क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे, PYQ डिस्कस करेंगे. सो उससे आपकी प्रैक्टिस एनहांस होगी. ओके. सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मींस जहां पर 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस होंगे और उसमें अलग अलग सब पार्ट्स गिवन होंगे जिसमें चॉइस होगी. ठीक है. सो वहां पर अलग अलग क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को पढ़कर ही हमें समझ में आएगा कि किस तरह की चॉइस गिवन है. ठीक है. फिर जब सब्जेक्टिव टाइप में आएंगे तो यहाँ पर 2 मार्क्स में 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं. देन 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं एंड देन 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है. तो आपके पास काफी चॉइस होती है, तो इसलिए अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप उसको स्किप कर दीजिए, वो चॉइस में रह जाएगा. ठीक है. जो आपको अच्छे से आता है, बेस्ट आता है, आप वो अटेम्प्ट करिए. ठीक है. एंड बहुत टाइम होता है, 3 आवर्स बहुत होते हैं एंड आपका पेपर इतना लेंथी बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसलिए आप आराम से अटेम्प्ट करेंगे. ओके. सो जब आप अपना एग्जाम पेपर स्टार्ट करते हैं तब आपको इस तरह से जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होने से पहले. ठीक है. तो आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है. सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है कि टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड ये कितने सेक्शंस में डिवाइडेड हैं. सो यहाँ पर 24 क्वेश्चंस मिलेंगे. सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप में डिवाइडेड होंगे. ओके. दोनों सेक्शन 30-30 मार्क्स के होंगे, मीन्स टोटल 60 मार्क्स का आपका थ्योरी बोर्ड एग्जाम होगा. ओके. देन इंटरनल
चॉइस गिवन होगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब आप एक पर्टिकुलर सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके सारे क्वेश्चन एक सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें, करेक्ट ऑर्डर में। मींस अगर सेक्शन ए स्टार्ट किया है, इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि पहले 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं फिर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको एक सेक्शन के सभी क्वेश्चन सीक्वेंस करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट करने हैं। ओके, फिर यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिली, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना अपनी तरफ से। मींस अगर आपको कहा गया है कि 6 में से 4 अटेम्प्ट करिए, और सपोज करते हैं कि आपको 4 भी कंफर्म नहीं है कि ये मेरे ठीक है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि अगर आपको 3 ठीक आते हैं और आपको फोर्थ में डाउट है, तो आप फोर्थ नहीं करेंगे ये सोचकर कि हमारा मार्क्स कट जाएगा। अरे वहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो भी गया तो आपको उसके लिए 0 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका -1 हो जाएगा वहां पर, नहीं। इसलिए आपको जितने क्वेश्चंस कहे गए हैं आपको उतने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट करने की नीड भी नहीं है, बट जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमें कहा गया है कि 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो जो भी 4 हमें अच्छे से आते हैं वो हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। एंड जब हम बात करें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, यहाँ पर भी चॉइस होगी और हर एक क्वेश्चन में वहां पर इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, तो हर एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, 2025 सैम्पल पेपर में यहाँ पर हम क्वेश्चंस का पैटर्न देख रहे हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर गिवन है, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं और हमें 4 अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए आपकी पेपर में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो 15 मिनट्स होते हैं 10:15 से लेके 10:30 तक, ये आपको प्रोवाइडेड होते हैं स्पेशली क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। तो इस टाइम में आप आराम से सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा नहीं आता, कौन सा स्किप करना है और कौन सा आपको करना है, कौन सा आपको अच्छे से आता है, ठीक है। एंड इनफैक्ट जो आपको 3 आवर्स मिले हैं स्पेशली टाइपोग्राफी के एग्जाम में, यहाँ पर आपके पास 3 आवर्स बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप एग्जाम में आंसर लिखने से पहले सोच लें अच्छे से माइंड में कि क्या यही आंसर है, क्या ये मुझे अच्छे से आता है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते, कई बार आपको जल्दबाजी होती है और उस जल्दबाजी की वजह से आप गलती कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप जल्दी नहीं करेंगे, आप आराम से सोच समझकर पेपर को करेंगे, तो आधी मिस्टेक्स तो ऐसे ही नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको अच्छे से सोच समझकर आंसर देने हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हमारे पास 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हमें 4 अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मींस 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 2 में 7 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने। देन क्वेश्चन 3 में 7 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 6 अटेम्प्ट करने। देन क्वेश्चन 4 में 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने। देन क्वेश्चन 5 में 6 होंगे, इसमें से 5 अटेम्प्ट करने। देन क्वेश्चन 6 में 6 होंगे, इसमें से भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मींस 1 मार्क क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। फिर स्टार्ट होता है सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे। और देखिए अभी तक जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख रहे थे, वहां पर हर एक क्वेश्चन के सब पार्ट थे, बट यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस हैं और इसका जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो इन क्वेश्चंस के पहले ही गिवन होगा। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले कि आपको 5 क्वेश्चंस गिवन है, इसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये 5 है, इसमें से जो भी बेस्ट 3 आपको आते हैं आप वो अटेम्प्ट करें, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर पहले 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 3 अटेम्प्ट करें। देन 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, इसमें से 2 अटेम्प्ट करेंगे। एंड देन 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इस तरह से ये टोटल आपके 24 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सैंपल पेपर के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि हमने उसके क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कवर किए हैं। ओके, आपको ये डाउट था कि मैम आपने लेटेस्ट सैंपल पेपर नहीं कराया है, इसलिए मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि लेटेस्ट सैंपल पेपर रिलीज हुआ ही नहीं है 2026 के लिए, ठीक है। और वैसे भी अब इतना टाइम भी नहीं बचा है कि आपका सैंपल पेपर रिलीज हो, बट इन केस अगर रिलीज होता है तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी, डोंट वरी। बट अगर रिलीज नहीं होता है तो इसलिए हमें यही सैंपल पेपर समझना है पैटर्न के लिए, ठीक है। और साथ ही जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है वो भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करेंगे 2025 प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर के साथ। ओके,
सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आंसर शीट प्रेजेंटेशन के बारे में। तो मैंने इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया है, वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है। वहाँ पर मैंने आपको हर एक पॉइंट डिटेल में समझाया है। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज करके बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, जब आपको आंसर शीट मिलती है एग्जाम में, तो उसमें कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड पर पहले से मार्जिन होता है, ठीक है। और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर हमेशा इस मार्जिन में ही लिखने हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड मार्जिन में। ओके, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना, ठीक है। मींस अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ वहां पर 1 डॉट इस तरह से लिख देंगे यहाँ लेफ्ट साइड मार्जिन में, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन नंबर लिखकर और फिर उसके आगे आंसर लिखना है, ठीक है। देन टाइपोग्राफी के एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होता है कि आप यहाँ पर राइट साइड पर मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप स्केल की हेल्प से मार्जिन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इससे आपके पास यूनिफॉर्म स्पेस होगा लिखने के लिए, और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पेपर के एंड तक लिख रहे हैं। तो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है। जरूरी नहीं है कि हर किसी की हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर हो, बट आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि आप नीट एंड क्लीन लिखें। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा आप बिना लाइन लीव करे और बहुत टाइट लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में लिखना है और प्रॉपर स्पेसिंग देनी है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर राइट साइड पर मार्जिन बनाएंगे तो इससे भी आपकी आंसर शीट प्रेजेंटेशन ठीक रहेगी। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सीबीएसई 2025 बोर्ड क्वेश्चन पेपर। सो जब आपको बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर मिलता है तो इस तरह का बोर्ड क्वेश्चन पेपर होता है। ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? सीबीएसई वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किया है। ओके, मैंने आपको बताया था आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे, ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं, एंड फिर यहाँ पर सेक्शन स्टार्ट होता है। ओके, स्टार्टिंग विद सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये सेक्शन 30 मार्क्स का है। यहाँ पर क्वेश्चन 1, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 6 क्वेश्चंस हैं एंड हमें 4 अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर रही हूँ, हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर। इसलिए मैं यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट एग्जाम में आपको वो 4 अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। और ये आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो इसके लिए आप पहले ही, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, रीडिंग टाइम, और इनफैक्ट जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उससे पहले भी आपको ये इंश्योर करना है कि इसमें से मुझे बेस्ट 4 कौन से आते हैं, मुझे वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। Okay, so let us start with the first question. Dash refers to judging the value, quantity, importance and amount of something or someone. Means जब हम किसी से भी बात करते हैं तो हम उस चीज को जज करते हैं कि जो भी हमने सुना या फिर हमने किसी से बात की, तो उस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस थी एंड उस चीज की क्या वैल्यू थी, ये चीज हम एनालाइज करते हैं। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं इवेल्युएटिंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इवेल्युएटिंग। हमने ये पढ़ा था स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग में, हमने पढ़ा था एक्टिव लिसनिंग की 5 स्टेजेस होती हैं, उन्हीं में से एक होती है इवेल्युएटिंग, जिसमें हम एनालाइज करते हैं कि जो हमने सुना या फिर हमने किसी से बात की, कम्युनिकेशन की, उस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस थी, कितनी वैल्यू थी, इस चीज को जज करते हैं, मीन्स इवेल्युएट करते हैं। ओके, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए। एंड जब भी आपको एमसीक्यू टाइप का आंसर देना है तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर और ऑप्शन दोनों चीजें मेंशन करेंगे एग्जाम में। ओके, next question. People who have difficulty in meeting others and worry too much about things show signs of. ऐसे लोग जो दूसरों से मिलने में जिनको प्रॉब्लम होती है एंड वो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं हर एक चीज के बारे में, ये न्यूरोटिसिज्म के साइन शो करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, न्यूरोटिसिज्म। Then next, in Excel sheet, when a number of cells are selected, it is called. जब हम एक सेल को सेलेक्ट करते हैं तो वो होता है एक्टिव सेल, बट नंबर ऑफ सेल्स मींस मल्टीपल सेल्स, उसे हम कहते हैं सेल रेंज। Then write the shortcut key for adding a blank new slide in your presentation. New slide add करने के लिए होती है शॉर्टकट की Ctrl+M. Then define IT entrepreneurs. ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड IT entrepreneurs. The next question, dash is the ability to take charge and act in a situation before others. This is called initiative, option B. Okay, so we have completed question 1. Now proceeding to question 2. अब यहाँ पर 7 questions होंगे and हमें कोई 5 आंसर करने हैं. Write the words used for salutation in a DO letter.
सो सैल्यूटेशन के लिए हम डियर सर, डियर मैडम, डियर श्री, श्रीमती, माय डियर श्री और श्रीमती इस तरह से लिख सकते हैं. Then write down the other name of the fully blocked style of typewriting the letters. इसे हम American style of typewriting भी कहते हैं. Dash is or are used by the competent authority for change of working hours, warning letter, promotions and transfer. These are called office orders. Option B. Then write the meaning of CTR in manuscript. CTR dot इसको हम short form की तरह use करते हैं for indicating centralize the matter. Means इस matter को center में लिखना है. Then what symbolizes the meaning of in full in manuscript? In full का मतलब है कि हमें full form में लिखना है, short form में नहीं लिखना. Then write the manuscript sign for insert hyphen. So यहाँ पर हम hyphen का symbol बनाते हैं. Then explain the meaning of caps in manuscript. Caps का मतलब है हमें capital letters में लिखना है. So जो alphabets हमने underline किए हैं या cross किए हैं हमें उसे capital letters में लिखना होगा. Then next question 3. यहाँ पर 7 questions होंगे और हमें 6 आंसर करने हैं. How many types of data can be entered in a cell? So हम numbers, text, date and time, data in series इस तरह के data enter कर सकते हैं. Then in which tab will you find AutoSum button in Microsoft Excel? So Microsoft Excel में AutoSum button हमें Formula tab में मिलता है. So the correct answer is option C. Then which term is used to join the selected cells into one cell? So इसके लिए हम merge करते हैं cells को. Option C. Then dash operators are used to compare one value to the other and the resultant answer in the cell is always either true or false. Means जब हम एक value को दूसरे value से compare करते हैं और हमें answer true या false में मिलता है तो इसके लिए हम कौन से operator use करते हैं? The correct answer is comparison operators. Then next question, name the operator used for formulas. फॉर्मूला के लिए हम यूज करते हैं इक्वल टू साइन. मींस ये हम शुरू में लगाएंगे और फिर इसके बाद फॉर्मूला लिखें. देन व्हाट इज ऑटोफिल? ऑटोफिल का मतलब होता है जहां पर हम वैल्यूज को ऑटोमेटिकली फिल करते हैं. मींस हम पहले पैटर्न बना देंगे. लाइक हमने 2 या 3 वैल्यूज प्रोवाइड कर दी हैं तो उसके बेसिस पर हम पैटर्न एस्टैब्लिश करते हैं एंड देन ऑटोफिल हैंडल की हेल्प से वैल्यूज को ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं. Then which method is used to move the cell's content only a short distance? Means short distance पर cell content को move करने के लिए means एक cell से दूसरे cell तक ले जाने के लिए हम drag and drop method का use करते हैं. Option A. Then which of the following is not one of the PowerPoint views? So यहाँ पर presentation view ऐसा कोई view नहीं होता है. So the correct option is. Then dash displays a page layout of the notes and the slide content. So ये हमें notes page में दिखता है. Notes और slide content दोनों चीजें. Then what is thumbnail? Thumbnail स्लाइड का एक स्मॉल प्रीव्यू इमेज है. मींस जब हम प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं सो वहां पर हमें एक स्लाइड एट अ टाइम दिखती है. बट अगर हमें किसी दूसरी स्लाइड पर जाना है तो हम उसके थंबनेल पर क्लिक करते हैं और थंबनेल में हमें एक प्रीव्यू मिलता है कि वो स्लाइड कैसी है. सो वो सिर्फ एक स्मॉल प्रीव्यू है बट अगर हम उसको एक्चुअल क्लिक करते हैं तो वो स्लाइड एक्चुअली ओपन हो जाती है. Then write any two search engines. So यहाँ पर कोई भी दो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं लाइक गूगल या. Then write any two categories of e-commerce. So हमने 4 मेन कैटेगरीज का डिस्कशन किया था. So यहाँ पर कोई भी 2 मेंशन कर सकते हैं लाइक B2B means business to business, then B2C means business to consumer. While performing a query, when more than one keyword is typed, which boolean operator is used? So जब हम एक से ज्यादा कीवर्ड वहां पर टाइप करेंगे तो इसके लिए कौन सा boolean operator यूज किया जाएगा? And. Then क्वेश्चन 5, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, हमें 5 आंसर करने हैं. डैश ऑप्शन हेल्प्स टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट. इसके लिए हम सेव एज ड्राफ्ट यूज करते हैं. ऑप्शन ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स. सो जीमेल, याहू मेल. देन नेक्स्ट, ई कॉमर्स इज द सबसेट ऑफ. ई कॉमर्स ई बिजनेस का ही एक सब पार्ट है. Then the syntax for phrase searching is to put dash around a specific phrase. Means जब हमें एक specific phrase ही search करना है कि उसी से related exactly उसी phrase से related हमें search मिले तो इसके लिए हम उस phrase को quotation marks के बीच में रखते हैं. So the correct answer is option D. Then explain the term starred used in an email.
सो ईमेल में हम स्टार यूज करते हैं इंपॉर्टेंट ईमेल्स को मार्क करने के लिए। बहुत सारे मेल्स होंगे तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको स्टार मार्क कर देते हैं, तो वो स्टार्ड में मिलते हैं। ओके, then all unwanted emails are automatically transferred directly to the dash folder, means जो हमारे काम के नहीं होते हैं जनरली जो स्पैम मेल्स होते हैं, सो वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। देन क्वेश्चन 6, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड हमें 5 आंसर करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। सो ईमेल के साथ अटैचमेंट के लिए हम एक आइकन यूज करते हैं जिस पर पेपर क्लिप बनी होती है, ये अटैचमेंट को इंडिकेट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। देन नेम एनी 2 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कोई भी 2 एग्जांपल्स दे सकते हैं, लाइक क्विक हील, नॉर्टन एंटीवायरस। देन व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ वायरस इन्फेक्शन इन कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर्स में वायरस इन्फेक्शन का मेन रीजन होता है इंटरनेट। देन डैश इज अ हिडन malicious code that could alter or delete the information of client computer or perform any unauthorized function. इसे हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। देन व्हाट इज अ बूट सेक्टर वायरस। ये एक तरह का वायरस है, टाइप ऑफ वायरस विच इन्फेक्ट्स मास्टर बूट रिकॉर्ड और हार्ड डिस्क। द इन्फेक्टेड कोड रन्स व्हेन द सिस्टम इज बूटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड डिस्क, मींस जब इन्फेक्टेड डिस्क से हम सिस्टम को बूटअप करेंगे तब ऐसा वायरस फैल जाता है हमारे सिस्टम में। देन द अदर नेम फॉर कंप्यूटर वायरस इज, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक वायरस या फिर मालवेयर भी कह सकते हैं। Okay, so we have completed section A objective type questions and now we are proceeding to section B subjective type questions. ये section 30 marks का है। सबसे पहले हम 2 marks employability skills questions कर रहे हैं जहाँ पर 5 questions हैं and हमें 3 आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो मोटिवेशन का मतलब है वो फोर्स जिसकी वजह से हम किसी पर्टिकुलर बिहेवियर में एंगेज रहते हैं। लाइक हमें पता है कि एग्जाम आ रहे हैं तो हम मोटिवेटेड हैं, तो अब हम पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो ये किस वजह से है, हम एग्जाम की वजह से मोटिवेटेड हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पर ऑफकोर्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ही है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक ऐसा मोटिवेशन होता है जो किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड या इंसेंटिव की वजह से आता है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। सो अभी आप ऐसा नहीं है कि आपका खुद का मन कर रहा है पढ़ने का, नहीं, अभी आप एग्जाम की वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं वरना मार्क्स कम आएंगे, तो इसलिए आप पढ़ रहे हैं, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। Then briefly describe the effective communication skills that help us to communicate the message clearly, concisely and correctly. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें एक आइडियल मैसेज यूज करना होगा जिसमें ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सो क्लियर स्टेटमेंट होती है जिसमें हम एग्जैक्ट मैसेज बताएं, मींस जो हमें कहनी है बात वही कहें बिल्कुल क्लियरली। एंड कंसाइज मींस जितना कहना है उतना ही कहें, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स, अननेसेसरी डिटेल्स ना हो। एंड एक्यूरेट का मतलब होता है कि फैक्चुअल हो, हम उसे वेरीफाई कर पाए कि वो करेक्ट है या फिर नहीं। Then what is a spreadsheet? Write the steps to enter data. स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसमें रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, उस पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एंड सेल में डेटा एंटर करने के लिए हमें उस सेल पर क्लिक करना है, कंटेंट टाइप करना है एंड देन एंटर की प्रेस करनी है। जब आप ऐसा कोई भी आंसर लिखेंगे जिसमें स्पेसिफिकली आपको पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर देना है, जैसे यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन से लाइन पिक करेंगे, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर। फिर अब हम 2 पॉइंट्स दे रहे हैं। दोनों पॉइंट्स के लिए आप यहाँ पर जो फॉर्मेट यूज करेंगे वो क्वेश्चन नंबर के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए। लाइक यहाँ पर 10 है तो आप इसको 1 और 2 की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आप इसको फर्स्ट, सेकेंड या ए बी इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर होता है उस फॉर्मेट में आप आंसर के पॉइंट्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने फर्स्ट, सेकेंड की फॉर्मेट में पॉइंट्स लिखे हैं। इट डील्स विद ऑप्टिमाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मींस हम रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करें कि मिनिमम रिसोर्सेज हो और उससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। एंड इसमें हम रिस्क भी लेते हैं। Then what are the various ways to reduce the amount of waste produced in plants and factories? जो waste produce होता है उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें quality control ensure करना चाहिए and waste exchange करना चाहिए। अब ऐसे जहां पर भी आप specifically जैसे ये 2 marks का question है और इसमें आपने 2 points ही दिए हैं, तो यहाँ पर आप short points नहीं, इनफैक्ट उसको आप explain करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 4 points दे दे तो आप डायरेक्टली 4 points लिख सकते थे, short points। बट अगर आपने यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखे हैं 2 मार्क्स के लिए, तो आपको इसे
डिफाइन भी करना होगा, थोड़ा एलैबोरेट करना होगा, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करने का मतलब है कि हम ये देख रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, तो उसमें डिफेक्ट रिजेक्ट कम होंगे एंड हेंस वेस्ट कम होगा। देन अगर वेस्ट एक्सचेंज कर रहे हैं मींस एक इंडस्ट्री का वेस्ट कोई और इंडस्ट्री अपना रॉ मटेरियल यूज कर रही है उसको, सो ऐसे वेस्ट एक्सचेंज के थ्रू भी अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस कम हो जाएगा। ओके, नाउ प्रोसीडिंग टू 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड हमें 3 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट इज अ सेमी ब्लॉक स्टाइल लेटर, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ द सेम। सो सेमी ब्लॉक स्टाइल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें इंडेंटेड स्टाइल एंड ब्लॉक स्टाइल दोनों होते हैं एंड इससे एक नीट एंड बैलेंस्ड अपीयरेंस मिलती है एंड ये पॉपुलर भी है। सो इसके 2 फीचर्स हमें मेंशन करने हैं। सबसे पहला फीचर, हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में कोई इंडेंटेशन नहीं होगा एंड जो बाकी पैराग्राफ का जितने भी टेक्स्ट होंगे वो हम अलाइन करके लिखेंगे लेफ्ट मार्जिन से। देन पैराग्राफ्स को डबल या ट्रिपल स्पेसिंग से सेपरेट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ये साइंस एक्सप्लेन करने हैं। कैप्स का मतलब है कि हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है। देन स्टैट का मतलब है लेट इट स्टैंड एज इट इज, मीन्स जो जैसा है वैसा ही रहने दो, उसे डिलीट मत करो एंड वहां पर करेक्शन है तो उसे इग्नोर करो। देन सेमी कॉलन मतलब यहाँ पर सेमी कॉलन इंसर्ट करना है। देन डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। Then next question, differentiate between a cell and an active cell. So रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से जो रेक्टेंगल शेप्ड बॉक्स बनता है उसे हम सेल कहते हैं एंड एक्टिव सेल वो सेल होता है जो करंटली सेलेक्टेड है एंड इसके अराउंड एक डार्कर बॉर्डर होता है, जबकि जो बाकी सेल्स हैं उसके अराउंड डार्कर बॉर्डर नहीं होता है, वो सिंपली ग्रिड लाइंस होती हैं। बट जो एक्टिव सेल होता है उसके अराउंड एक डार्कर बॉर्डर होता है एक्टिव सेल को हाईलाइट करने के लिए। Then question 15, how does one find information through a search engine? इसके लिए हमें सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट करना है, देन ब्राउजर ओपन करना है, यहाँ पर सर्च इंजन का एड्रेस टाइप करेंगे, देन सर्च इंजन का होम पेज ओपन होगा जहाँ पर हमें अपनी क्वेरी टाइप करनी होगी। देन सर्च इंजन हमें रेलेवेंट वेब पेजेस की एक लिस्ट डिस्प्ले कर देगा जिसमें से हम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जब आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आप पॉइंट्स में आंसर बेटर दे पाएंगे तो आप पॉइंट्स में ही आंसर लिखें। ओके, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वहां पर पॉइंट्स नहीं, वहां पर पैराग्राफ ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। सो आप क्वेश्चन की डिमांड को समझें, अगर वहां पर हमें स्टेप्स में अच्छे से आंसर देना है तो हम स्टेप्स लिखेंगे और अगर हम पैराग्राफ में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो हम पैराग्राफ यूज करेंगे। ओके, देन डिफाइन ऑटोसम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑटोसम। तो सबसे पहले ऑटोसम का मतलब होता है, ये बेसिकली एक टूल है जो स्प्रेडशीट में ऑटोमेटिकली सम कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा। लाइक आपने सम जो सेल रेंज है वो सिलेक्ट की एंड फिर आप इस आइकन को क्लिक करते हैं, ये ऑटोसम का आइकन है, तो यहाँ पर उनका सम कैलकुलेट हो जाएगा। बट अगर आप ये एरो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस भी मिलते हैं। सो ऑटोसम के आगे ये जो ड्रॉप डाउन एरो है यहाँ पर क्लिक करके हम वो सिलेक्टेड सेल रेंज के लिए ये बाकी फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ये सभी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ 3 मार्क्स क्वेश्चंस। सो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड हमें 2 आंसर करने हैं। क्वेश्चन 17, राइट डाउन द स्टेप्स फॉर ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। सो एग्जिस्टिंग मीन्स जो पहले से बनी हुई है, ऐसे प्रेजेंटेशन को ओपन करना है तो इसके लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, देन ओपन। इसके बाद ओपन डायलॉग बॉक्स होगा, वहां पर हम फाइल लोकेशन पर जाएंगे, देन फाइल नेम सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओपन पर क्लिक करेंगे। देन डिफाइन ईमेल एंड इट्स एडवांटेजेस। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस इंटरनेट की हेल्प से सेंड करते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पर रेसिपिएंट अवेलेबल हो, वो किसी और टाइम पर भी उस ईमेल को देख सकता है जब उसके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा। एंड इसके एडवांटेजेस ये है कि सबसे पहली बात फास्ट कम्युनिकेशन है, मीन्स विद इन सेकेंड्स ये मैसेज डिलीवर हो जाता है। एंड लो कॉस्ट मीन्स इसमें इतनी कॉस्ट नहीं लगेगी, जबकि अगर हम पोस्टल सर्विसेज यूज करते हैं तो वहां पर हमारी कॉस्ट भी लगती है। देन इजी टू यूज, हम इसे इजीली यूज कर सकते हैं, लाइक हम एक ही टाइम पर मल्टीपल रेसिपिएंट्स को भेज सकते हैं। अटैचमेंट हम यहाँ पर लगा सकते हैं लाइक डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो। एंड पेपरलेस कम्युनिकेशन मीन्स हमारे पेपर सेव होते हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। जनरली जब आपसे डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाए तो ट्राई करें कि इस तरह से टेबुलर फॉर्मेट में आंसर प्रोवाइड करें, बिकॉज इससे आप प्रॉपर कंपैरिजन कर पाएंगे। ओके,
यहाँ पर सबसे पहले रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, इसमें जो सेल रेफरेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जब हम फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं, और एब्सोल्यूट में वो सेम रहती है, भले ही हम उस फॉर्मूला को कॉपी करें किसी और सेल में पेस्ट करें बट वो सेम रहेगा। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग को हम बिना डॉलर साइन के लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है A1 प्लस B1। कोई डॉलर साइन नहीं है तो ये चेंज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू सेल। बट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में हमने हर एक के आगे डॉलर साइन यूज किया है, तो यहाँ पर ये डॉलर साइन इंडिकेट कर रहा है कि हम इसको फिक्स कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कॉलम भी फिक्स्ड है और रो भी फिक्स्ड है। तो अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने उसको कॉपी किया, पेस्ट किया दूसरे फॉर्मूला को दूसरे सेल में, तो यहाँ पर ये एड्रेस चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। ओके, now proceeding to 4 marks questions. What is demi official letter? Explain its features. तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेमी ऑफिशियल लेटर के बारे में बताएंगे। डेमी ऑफिशियल लेटर, जिसे डीओ लेटर भी कहते हैं, ये पर्सनल या प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है एंड प्रिंटेड पर्सनल लेटर हेड्स पर किया जाता है ऐसा कम्युनिकेशन। इसके कुछ मेन पर्पस होते हैं, मतलब क्यों डेमी ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है। जब भी कोई ऐसा सीक्रेट पर्पस होगा जिसमें मतलब हमें ओपनली वो कम्युनिकेशन नहीं करना है एंड सीक्रेसी मेंटेन करनी है, पर्सनल अटेंशन ड्रॉ करनी है, या फिर क्विक डिसीजन लेना है किसी मैटर पर। अब बात करेंगे इसके फीचर्स की। डेमी ऑफिशियल लेटर के कुछ फीचर्स यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, जैसे सैल्यूटेशन में हम डियर सर, डियर मैडम या माय डियर इस तरह से लिख सकते हैं। देन कोई सब्जेक्ट लाइन नहीं होगी डीओ लेटर में, एंड ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, जैसे आई। Now next question, differentiate between biological virus and computer virus. Again differentiate का question है, difference based, तो हम इसको tabular format में mention करेंगे। Biological virus living organism को affect करता है, जबकि computer virus digital system computers को affect करता है। Biological virus physical contact के through, air, water, bodily fluids के through spread होता है, whereas computer virus internet या infected files, pen drives ऐसे spread होता है। देन बायोलॉजिकल वायरस डिजीज या इलनेस कॉज करता है, मीन्स इसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं, एंड कंप्यूटर वायरस की वजह से हमारा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम अफेक्ट होता है, उसकी परफॉर्मेंस, उसका डेटा लॉस हो सकता है। एंड इसमें हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं कंप्यूटर वायरस को रिमूव करने के लिए, और बायोलॉजिकल वायरस को हम मेडिसिन एंड वैक्सीन के थ्रू ट्रीट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द सर्च इंजन इंपॉर्टेंट? एक्सप्लेन। सर्च इंजन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके हेल्प से हम क्विकली इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं इजीली। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे वेब पेजेस हैं, हम डायरेक्टली उस वेब पेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सर्च इंजन का यूज करते हैं, जिसमें हम जो कीवर्ड्स देंगे उसी पर बेस्ड हमें रेलेवेंट रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एंड क्योंकि बहुत सारे वेब पेजेस हैं, हम उसमें से इंडिविजुअली हर एक चीज को नहीं देख सकते हैं, इतना टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर हम सर्च इंजन का यूज ना करें तो। इसलिए जब हम सर्च इंजन का यूज करते हैं तो हमें एक्यूरेट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शो की जाती है, उसमें से जो हमें बेटर लगेगी वो हम यूज कर सकते हैं। Then next question, what are the different types of charts used in Excel? Explain. हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स यूज करते हैं, जैसे कॉलम चार्ट, इसमें वर्टिकल बार्स होते हैं। देन बार चार्ट, इसमें हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं जब हमें लार्ज सेट ऑफ डेटा को कंपेयर करना है। देन लाइन चार्ट, इसमें हम लाइंस के थ्रू डेटा पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे एंड ये ट्रेंड्स को शो करने के लिए यूज किया जाता है। देन पाई चार्ट, ये बेसिकली एक पूरे होल को दिखाएगा, लाइक अगर हम किसी चीज को 100% मान रहे हैं तो उसमें किस चीज का कितना प्रोपोर्शन है, कितना परसेंटेज है, वो हम दिखाते हैं। एक सर्कल होगा एंड वो स्लाइसेस की फॉर्म में डिवाइड होगा। देन एरिया चार्ट, यहाँ पर हम एरिया की फॉर्म में दिखाएंगे, तो ये लाइन चार्ट जैसा होगा, बस उसमें जो एरिया है वो फिल होगा, तो इसलिए हम इसे एरिया चार्ट कहते हैं। दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ चार्ट यूज्ड इन एक्सेल। Then question 24, last question, what are the harmful effects of computer virus? Mention any 4 points. कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। कैसे अफेक्ट कर सकता है? ये हमारे डेटा को डैमेज या डिलीट कर सकता है, कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर देगा, उसकी स्पीड को अफेक्ट करेगा, प्रोग्राम्स एंड फाइल्स जो एग्जिस्टिंग है उन्हें करप्ट कर देगा एंड हम उन्हें यूज नहीं कर पाएंगे, हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को भी ये चोरी कर सकता है, जो हमारा पर्सनल एंड सेंसिटिव डेटा होता है। So there are many harmful effects of
computer virus. Okay, so with this we have completed the discussion of the whole paper, and इस वीडियो में हमने सैम्पल पेपर का भी डिस्कशन किया. लेटेस्ट ईयर सैम्पल पेपर अवेलेबल नहीं है, बट हम जो लेटेस्ट मींस 2025 सैम्पल पेपर है उसकी हेल्प से हमने पैटर्न को समझा. ठीक है, फिर हमने 2025 बोर्ड क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है. सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है. फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड फर्दर शेड्यूल आपको पोस्ट ऐप पर गिवन है. ओके, so we'll meet you soon in the next video. Till then, bye everyone.